वेलकम बैक टू माई चैनल। तो इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं इंग्लिश क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 2 हमारी सप्लीमेंट्री बुक का, जो कि है अ पैक्ट विद द सन। ओके, इस बुक में टोटल 7 चैप्टर्स है, जिनमें से हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया था लास्ट वीडियो में। अगर आपने अब तक देखा नहीं हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से या फिर हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। अ पैक्ट विद द सन की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके वीडियो को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये वीडियो भी वहीं पे मिलेगी आपको। ओके, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर का नाम है द फ्रेंडली मंगोस। एक फ्रेंडली मंगोस, फ्रेंडली मीन्स क्या होता है? जैसे आपका फ्रेंड है, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, आपके पास कोई रहता है वो फ्रेंडली मीन्स वो आपका दोस्त है, अच्छा है। मीन्स ऐसा ये नहीं है कि बात बात पे तू यहाँ कैसे आया, बात बात पे झगड़ा नहीं, बिल्कुल अच्छा वाला दोस्त या फ्रेंड कोई भी हो सकता है। ओके, अगर दोस्त ना भी हो, लाइक मैं आपको कोई एनिमल का एग्जांपल देता हूँ, लाइक लायन, वो फ्रेंडली नहीं है, मीन्स हम उसको अपना फ्रेंड नहीं बना सकते। लेकिन साइंस में जाएंगे, साइंस में तो कुछ भी हो सकता है। ओके, इसलिए हम जो लायन है वो फ्रेंडली नहीं है। अब समझ में आया कि फ्रेंडली क्या होता है? फ्रेंडली लाइक काऊ, काऊ हो गया। डॉग फ्रेंडली भी होते हैं, नॉन फ्रेंडली भी होते हैं। फ्रेंडली डॉग जो हमें काटते नहीं है, जो कि हमारे, अगर आपके पास पेट होगा कोई डॉग तो वो, या फिर नॉन फ्रेंडली वो होते हैं जो जंगल में रहते हैं, जंगल वाले डॉग्स। मैंने आपको समझा दिया फ्रेंडली क्या होता है। तो एक बार इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इस चैप्टर में होगा क्या, मीन्स हो क्या रहा है इस चैप्टर में। ये चैप्टर है, इस चैप्टर में एक विलेज है, मीन्स चैप्टर में एक ही विलेज है, ये मत समझना कि एक ही विलेज है, नहीं, चैप्टर में एक विलेज है जो कि जिसमें एक फार्मर और एक वाइफ, एक उसकी वाइफ और उनका एक छोटा बच्चा रहता है। तो फार्मर एक दिन एक बेबी मंगोज को अपने घर पे लाया। बेबी मंगोज मीन्स नेवला। ओके, एक दिन वो अपने घर पे बेबी मंगोज को लाया और फार्मर की वाइफ एक दिन बाजार भी चली गई। जब तक जो मंगोज था वो बिल्कुल अच्छे से बड़ा हो गया था, आराम से। ओके, बिल्कुल बड़ा हो गया था। ओके, जो मंगूस था वो तब तक बड़ा हो गया था। तो जब उसकी पत्नी बाजार में जा रही थी तब उसने बोला कि बेटे का ध्यान रखना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा था, करीबन ये समझ के चल लो वो क्रेडल में था। क्रेडल मीन्स, क्रेडल क्या होता है आगे समझेंगे, ठीक है। मैंने आपको हाफ स्टोरी बता दिया, हाफ स्टोरी हम चैप्टर से समझेंगे। आखिरी की स्टोरी बता देता हूँ। आखिरी में फार्मर की वाइफ मंगूस को मार देती है। यस, अब तक कितनी अच्छी स्टोरी चल रही थी, फार्मर की वाइफ ने सारा सत्यानाश कर दिया। अब क्यों मारा, कैसे मारा, कहाँ मारा, ये सब हम जानेंगे, इन सब के आंसर्स हम जानेंगे। और याद से हम इस वीडियो में ही क्वेश्चन आंसर्स को भी कवर कर देंगे। मुझे पता है मैंने क्वेश्चन आंसर्स कवर नहीं किए थे चैप्टर 1 के, लेकिन हम चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। तो बिना देर किए चलते हैं। Once a farmer and his wife lived in a village. एक बार की बात है, एक फार्मर और एक उसकी वाइफ एक विलेज में रहते थे, with their small son, और उनके छोटे बच्चे के साथ। छोटा बच्चा कितना था? जो कि क्रेडल में। क्रेडल क्या होता है जानते हैं आगे। They loved him very much. वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। We must have a pet, the farmer said to his wife one day. When our son grow up, he will need a companion. एक दिन क्या बोला फार्मर अपनी वाइफ से, क्या बोला, हमें एक पेट रख लेना चाहिए, हमें एक पेट रख लेना चाहिए। जब हमारा बच्चा ग्रो होगा उसे कंपेनियन की नीड होगी, मीन्स उसे एक दोस्त की नीड होगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। जो ये पेट लाएंगे ना हम, ये हमारे सन का कंपेनियन बनेगा, मतलब हमारे सन का दोस्त बनेगा।
His wife liked the idea. तो उसकी वाइफ थी हाँ. One evening, the farmer brought with him a tiny mongoose. "It's a baby mongoose," said his wife, "but will soon be fully grown. He will be a friend to our son." तो फिर एक रात क्या हुआ, फार्मर अपने घर एक बेबी मंगूस को लाया. बेबी मंगूस मीन्स छोटा मंगूस. ओके, साइज में वो छोटा था. इट्स अ बेबी मंगूस. उसकी फार्मर की वाइफ बोली, ये तो बेबी मंगूस है. बट विल सून बी फुल्ली ग्रोन. फार्मर बोला फिर, अब अरे अभी तो बच्चा है, जल्दी बड़ा हो जाएगा. ही विल बी टू आवर सन. ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन. फिर फार्मर बोला कि हाँ, ये बड़ा होके हमारे सन का फ्रेंड बनेगा. ओके, अब आपको डाउट था कि क्रेडल क्या होता है. ये होता है क्रेडल. ओके, ये उसका बच्चा है जो कि सो रहा है. और व्हाट इज मंगूस. यहाँ पे मंगूस ये बड़ा हो चुके हैं. और ये फार्मर्स की वाइफ जो कि फार्मर से बात कर रही है. ये सीन मैं आपको बताऊंगा कि कब आया है. ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. पेज नंबर 5. बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रू. बेबी और मंगूस दोनों ग्रू हुए, बड़े हुए. ग्रू मीन्स बड़ा होना. ये ग्रो की सेकेंड फॉर्म है. In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size. बस 5 से 6 महीने में ही जब मंगूस था वो अपने पूरे साइज में ग्रो हो गया था. A lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. तो 5 से 6 महीने में ही, जो 5 से 6 महीने थे, उनमें जो मंगूस था वो बड़ा हो गया था अपने फुल साइज में. मीन्स ये समझ लो वो एकदम बड़ा हो गया था, जवान हो गया था 5 से 6 महीने में. अ लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज. वो बड़ा होने के बाद बड़ा ही लवली लग रहा था. मीन्स बड़ा ही अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रहा था. विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज. 2 शाइनिंग ब्लैक आइज. शाइनिंग ब्लैक आइज मीन्स चमकती हुई काली आंखें. जब जो उसकी काली कलर की आंखें थी वो बिल्कुल चमक रही थी. ऐसा लग रहा कोई काले कलर का हीरा हो. और अब बुसी टेल. उस एक बुसी टेल क्या होता है, घने बालों वाली पूंछ. बुसी टेल, घने बालों वाली पूंछ. ओके, द फार्मर सन वाज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल. जो फार्मर का सन था वो अभी भी एक बच्चा ही था क्रेडल में. आखिर आधे साल में कौन सा बच्चा ऐसा है कि जो बड़ा जवान हो जाए. नहीं, जो ह्यूमंस के बच्चे होते हैं, मीन्स मैं भी तो ह्यूमन ही हूँ. जो ह्यूमंस के बच्चे होते हैं उनका टाइम लगता है. ओके, और जो जानवरों के बच्चे होते हैं वो तो हो गए बड़े. One day the farmer's wife wanted to go the market. She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. एक दिन फार्मर की वाइफ को जाना था मार्केट में. ओके, फार्मर की वाइफ को मार्केट में जाना था तो उसने बच्चे को खिला पिला के सुला दिया. रोक हिम टू स्लीप, खिला पिला के सुला दिया. इन हिज लिटिल क्रेडल, उसके छोटे से क्रेडल में. पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड, आई एम ऑफ टू द बाजार, द बेबी इज स्लीपिंग, कीप एन आई ऑन हिम, फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगोस. बास्केट को उठाते हुए वो अपने हस्बैंड से बोली कि मैं बाजार जा रही हूँ. आई एम ऑफ टू द बाजार मीन्स मैं बाजार जा रही हूँ. बेबी सो रहा है, बच्चा सो रहा है, उस पर ध्यान रखना, कहीं भाग जाओ कहीं और. फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगोस. तुम जानते हो, अच्छे से जानते हो कि मुझे बेबी को मंगोस के साथ, नेवले के साथ छोड़ना अच्छा नहीं लगता. मीन्स मुझे मंगूस पे विश्वास नहीं है. क्या पता कभी उसका मन कर जाए, खा जाए वो बच्चे को, इसीलिए. You needn't be afraid, said the farmer. The mongoose is a friendly animal. It's as sweet as a baby and they are the best friend, you know. फार्मर बोला फिर, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है. जो मंगूस है वो एक फ्रेंडली एनिमल है. ओके, वो एक फ्रेंडली एनिमल है
और वो उतना ही अच्छा है जितना हमारा बच्चा है। जितना अच्छा हमारा बच्चा है वो भी उतना ही अच्छा है। ओके, तो तुम्हें चिंता लेने की कोई बात नहीं है, तुम आराम से जाओ, शॉपिंग करके आओ। ओके। The farmer went away, and the farmer, having nothing to do uh, in the home, decided to go out and take a look at his fields. Not far away, he ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. फिर वाइफ तो चली गई फार्मर की। अब फार्मर के पास अकेले घर पे कुछ काम नहीं था, वो पड़ा हुआ था वैसे ही। तो उसने सोचा कि वो अपनी फील्ड्स को देखने चले जाए, अपने खेत को देखने चले जाए कि फसल कैसी हुई है, ठीक है नहीं है, वगैरह वगैरह। और फिर आते आते वो अपने दोस्तों के पास चला गया उनसे मिलने। और थोड़े समय के लिए वापस घर पे आया ही नहीं। अब इतने समय में क्या क्या हो गया अब जानेंगे। ओके। The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. वो शॉपिंग करके आ गई घर पे और एक बास्केट फुल ऑफ ग्लोसरीज। अब ग्लोसरीज क्या होता है? घर का सामान। लाइक एग्जाम्पल में आप समझो कि आपने कभी घर के लिए ग्लोसरीज लाई है। लाइक आपकी मम्मी ने बोला कि टमाटर ला, प्याज ला, लहसुन ला। घर पे बनानास नहीं है, बनाना शेक बनाने के लिए बनानास ला। तो ये सब ग्लोसरीज होती है, घरेलू सामान। मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सब की लिस्ट मिल जाएगी जो कि ग्लोसरी होती है। ओके। She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. उसने देखा मंगूस को कि वो बाहर खड़ा है, ऐसा कि वो वेट कर रहा है। On seeing her, he ran to welcome her. उसको देखते ही, फार्मर की वाइफ को देखते ही मंगूस उसके पास भागा गया उसका वेलकम करने के लिए। एज वॉज कस्टमरी के रूल से। कस्टमरी क्या होता है? जैसे लाइक आप किसी के लिए काम करते हो या फिर आप किसी के पास रहते हो, तो जो आपका फेवरेट मेंबर है, मीन्स कोई भी हो सकता है, वो घर से आ रहा है, तो आप उसका वेलकम करने के लिए जाओगे या नहीं जाओगे? बोलो, जाओगे या नहीं जाओगे? मुझे पता है मैक्सिमम का आंसर क्या होगा, नो। छोड़ो वैसे। द फार्मर वाइफ took one look at the mongoose and screamed, "Blood!" she cried. The face and paws of the mongoose were smeared with blood. जैसे उसने मंगूस को देखा, वो चिल्लाई। स्क्रीम मीन्स चिल्लाना, ब्लड। वो चिल्लाई ब्लड, खून। The face and paws of the mongoose were smeared with blood. जो फेस और उसके पाउस थे वो खून से लथपथ हो रखे थे मंगूस के नेवले लेके। You wicked animal, you have killed my baby, she screamed hysterically. वो चिल्लाई, You wicked animal, you have killed my baby, she screamed hysterically. वो बोली चिल्लाते हुए एकदम पागलों की तरह। You wicked animal means, you wicked animal क्या होता है? तुम खराब जानवर, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। एकदम ये सेंटेंस वो पागलों की तरह चिल्लाई। हाँ, लेकिन मंगूस ने उसके बच्चे को नहीं, सांप को मारा था। She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries. ये पता नहीं बार जब भी सस्पेंस बनता है पेज खत्म हो जाता है। On the blood smeared mongoose and ran inside the child's cradle. फिर क्या किया? वो एकदम गुस्से में, रेज मीन्स गुस्सा, वो गुस्से में अंधी हो गई थी और उसने अपनी पूरी ताकत के साथ, जितनी ताकत उसने अपनी जिंदगी में यूज किया, पूरी ताकत को लगा के जो बास्केट फुल ऑफ ग्लोसरीज थी उसको मंगूस पे दे मारा। बेचारा मंगूस कुछ किया नहीं था, बल्कि उसके बच्चे की जान बचाई थी। क्या हुआ? ये होता है गुस्से में कि कोई एक्शन
लेने का नतीजा यही होता है। तो इसलिए कभी भी गुस्से में कोई भी एक्शन लेना नहीं चाहिए। द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप, जो बेबी था, बच्चा था, वो एकदम आराम से शांति से सोया हुआ था। तो ये उसने देखा कैसे, ओके आई थिंक मंगूज एंड रेन इनसाइड द चाइल्ड गार्डन। उसने मंगूज के ऊपर मारी बास्केट और फिर बच्चे के पास चली गई। जो बच्चा था वो तो आराम से सपने देखते हुए सो रहा था, उसे तो कोई पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। मंगूज ने मार दिया, अब पता भी चल जाएगा, क्या ही कर लेगा वो, उसे तो पता भी नहीं होगा मंगूज क्या होता है। मंगूज क्या एम का भी नहीं पता होगा उसे, कि बेचारा बच्चा था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टोन एंड ब्लीडिंग। लेकिन बच्चा तो सो रहा था आराम से सपने देखते हुए, लेकिन सांप, काला सांप जमीन पे पड़ा हुआ था। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये रहा, यहाँ पे आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, ये सेम पिक्चर मिलेगी। तो ये रहा वो सांप, बिल्कुल वो तो पड़ा हुआ था सांप, स्नेक विथ टोन एंड ब्लीडिंग, जो कि फटा हुआ था, मंगूज ने फाड़ा होगा उसे, एंड ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग उसके मुंह और टांग पे और हाथों पे। खून कैसे आया? क्योंकि उसने सांप को मारा था, उसको फाड़ फाड़ के मारा था। बेचारा सांप गलती कर दी यहाँ पे आके, दोनों की जान चली गई, स्नेक की भी मंगूज की भी। बड़ा ही खराब सांप था। इन अ फ्लैश शी रियलाइज, एक इन अ फ्लैश मीन्स एक फ्लैशबैक ना आता है, कोई कोई वीडियोस में आपने देखा होगा फ्लैशबैक आता है, और फिर थोड़ी पीछे की स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड में बताई जाती है। तो यहाँ पे वो वाला फ्लैश नहीं है, बस वैसे ही समझ सकते हो। तब उसे रियलाइज हुआ, फार्मर की वाइफ को फ्लैश में जब उसने देखा, फ्लैशबैक हियर, जब उसने देखा कि हुआ क्या था, तब उसे रियलाइज हुआ। तब उसे पता चला कि मंगूज था, जब वो गई हुई थी, फार्मर भी गया हुआ था, तब मंगूज ने आके जब सांप को मारा था, जब वो सांप अंदर आया हुआ था। और अगर मंगूज सांप को नहीं मारता तो उसका बच्चा मर जाता, तो इसलिए मंगूज ने उसको मारा, और तब इसे पता चला। तो इसीलिए बोलते हैं पहले मैटर को देख लेना चाहिए, गुस्सा बाद में करना चाहिए। What had happened? She ran out looking for the mongoose. फिर उसे पता चला, ओहो क्या हुआ है, और फिर वो भागती हुई गई मंगूज को देखने। लेकिन चिड़िया तो चुग गई खेत, अब क्या होना था, मंगूज तो मर गया। ओके, मंगूज तो मर गया। ओह, फिर फार्मर की वाइफ रोते हुए बोली, ओह you saved my child, you killed the snake, what have I done? She cried touching the mongoose. वो मंगूज को छूते हुए रोते हुए बोली, ओहो तुमने मेरे बच्चे को बचाया, तुमने सांप को मारा, और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? Who lay dead and still unaware of her sobbing. लेकिन स्नेक तो, जो मंगूज था, वो तो पड़ा हुआ था जमीन पे, कुछ पता ही नहीं था उसको, तो उसकी सोबिंग मीन्स इस टाइप के रोने को। ओके, द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्ट हेस्टली एंड रेसली stared long as at the dead mongoose. Then she heard the baby crying, weeping her tears. She went in to feed him. अब इस लाइन में जो मैंने हाईलाइट की हुई है यहाँ पे, द फार्मर्स वाइफ, इसमें ये बताया गया है कि इसकी प्रेरणा क्या है। इस स्टोरी से हमें क्या सीखने के लिए मिला? जो फार्मर की वाइफ थी उसने हेस्टली एक्ट किया, हेस्टली एंड रेसली, इन दोनों वर्ड्स का मतलब होता है बिना कोई सोचे समझे, जैसे कि फार्मर की वाइफ ने किया, कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा, कम से कम ये भी नहीं सोचा कि ये दोनों फ्रेंड थे तो एक दूसरे को मार कैसे सकते हैं। ये भी नहीं सोचा कि कुछ और हुआ होगा, एक बार चेक कर लूं, नहीं सीधा अटैक। और बेचारा मंगूज, वो तो उसका स्वागत करने के लिए आया हुआ था, लेकिन उसे ने उसका स्वागत कर दिया नर्क के लिए। ओ सॉरी, जहाँ पे भी जाया होगा वो, मुझे क्या, पूछूंगा उससे कल कॉल करके, ठीक है।
और बताऊंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी पिन कमेंट में पता कर लेना। ओके। देन सी हर्ड द बेबी क्राइंग। उसके बाद उसे बेबी के रोने की आवाज़ आई। अपने आंसू पोंछते हुए, जो वो फार्मर की वाइफ थी, अपने आंसू पोंछने, वीपिंग हर टीयर्स मीन्स अपने आंसू पोंछना, उसने अपने आंसू पोंछे और सी वेंट टू फीड हिम, और वो उसे फीड करने के लिए, खाना खिलाने के लिए चले गई। तो देख सकते हैं हमारी स्टोरी यहाँ पे फिनिश होती है। अब ये जैसे कि स्टोरी थी, तो इसकी कुछ ना कुछ मोरल भी होना चाहिए। यस, कुछ प्रेरणा भी होनी चाहिए ना इसकी। तो प्रेरणा यही है कि कभी भी गुस्से में कुछ भी मत करना, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ का अर्थ हो जाएगा। ओके, इसीलिए गुस्से में कुछ भी एक्ट वगैरह मत करना। ओके, तो फाइनली अब हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। Why did the farmer bring a baby mongoose into the house? ओके, ये सभी क्वेश्चंस हम अब करने वाले हैं। बिल्कुल इजी है, मैंने पहले से छोटे कर दिए। ओके, तो मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन ले रहा हूँ, कहीं बोलो अपने से बना के दे दिए। और जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है वो तो बस एक एग्जाम्पल है। मैंने आपको चैप्टर समझा दिया, आप उस चैप्टर से आपने जो सीख है, आप उससे अगर खुद आंसर्स बनाएंगे तो उसका फ़ायदा मैं आपको वीडियो के एट लास्ट में बताऊंगा। ओके, वीडियो के एंड तक बने रहना, खुद आंसर बनाने का फ़ायदा मैं आपको एट लास्ट में बताऊंगा। ओके, मैं देख सकते हैं भाई cbseguide.com से लिए मैंने, अ कंप्लीट गाइड फॉर CBSE स्टूडेंट्स। ओके, CBSE क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश NCERT सॉल्यूशन अपेक्ट विद द सन चैप्टर 2 द फ्रेंडली मंगोस। मत बोलना फिर कि भैया आपने NCERT सॉल्यूशन नहीं लिए, मैंने NCERT सॉल्यूशन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, चलो अब क्वेश्चंस पे आ गए। और मुझे पता है कि मैंने चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स नहीं करवाए, तो आपको वो भी मिल जाएंगे। वाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी मंगोस इनटू द हाउस? फार्मर एक बेबी मंगोस को घर पे क्यों लाया? आंसर है, the farmer brought a baby mongoose into his house because they needed a pet so that their son had a companion when he grew up. अब जो फार्मर था वो मंगोस को इसलिए घर पे लाया क्योंकि जब उनका जो बच्चा होगा वो बड़ा होगा तो उसे कंपेनियन की नीड होगी, और यही पेट उसका कंपेनियन बनेगा। कंपेनियन मीन्स उसमें कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके, ये क्वेश्चन था तो इतना बड़ा, लेकिन ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं थी, मैंने कट कर दिया। और याद रखना, कहीं अभी वीडियो को स्टॉप करके लिखने लग जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF मिल जाएगा। ओके, उधर से टाप लेना। और क्या, वैसे तुम्हें तो टाप नहीं है। Why didn't the farmer wife want to leave the baby alone with the mongoose? फार्मर की जो वाइफ थी उसने मंगोस को अकेले मंगोस को बेबी के साथ क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? सॉरी, मैंने आई थिंक उल्टा बोल दिया। जो फार्मर की वाइफ थी वो अपने बच्चे को मंगोस के साथ अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? अब मैंने जैसे आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन में से बताया है कि फार्मर की वाइफ को मंगोस से डर लगता था, कहीं वो उसके बच्चे को काट ना ले, मार ना दे। ओके, इसीलिए अब एनसीईआरटी सॉल्यूशन में पढ़ लेते हैं। द फार्मर वाइफ वाज अफ्रेड ऑफ मंगोस, वो मंगोस से डरती थी। मे हार्म हर चाइल्ड एंड सो शी डिडंट वांट टू लीव हर बेबी अलोन विद द मंगोस। इसीलिए वो अपने बेबी को मंगोस के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। ओके, ये आपको जितना ग्रीन लाइन में है ये आपको कंप्लीट ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको फिर भी है, हम तो छोटा लिखेंगे भाई, छोटा लिखेंगे मतलब छोटा लिखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस को वेरी शॉर्ट बना देंगे। और वैसे बच्चों के लिए चाइल्ड तक ही लिख लेना, जिनको ये है ना, हम तो शॉर्ट का वेरी शॉर्ट बना देंगे, वो बस इतना ही लिख लेना, ठीक है। यहाँ तक चाइल्ड तक, कहाँ तक? यहाँ चाइल्ड तक, इससे आगे मत लिखना।
लेकिन अगर लिखोगे तो ज़्यादा फ़ायदा है। इतना लिखोगे तो एग्ज़ाम में हाफ मार्क्स मिलेगा, अगर एक्स्ट्रा भी लिखोगे तो कंप्लीट मिलेंगे। ओके, और इसमें भी बता दूँ, बिकॉज से मत स्टार्ट कर लेना। कहीं कोई कोई बच्चे होते हैं, हम तो बिकॉज से स्टार्ट करेंगे, क्या कर लोगे, मार्क्स कट जाएंगे और कुछ नहीं होगा ज़्यादा, क्योंकि बिकॉज से कभी भी सेंटेंस स्टार्ट होता ही नहीं है। तो भैया तुम कर कैसे रहे हो, बिकॉज से कभी भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखना। ओके, तो इसीलिए कंप्लीट लिखना है इसको, जितना ग्रीन लाइन में, ये समझ लो जितना ग्रीन लाइन में आपको उतना लिखना है कंप्लीट। ओके, इसमें भी कंप्लीट लिखना है। What was farmer's comment on his wife fears? The farmer, अब क्वेश्चन समझ लेते हैं एक बार। जो फार्मर की वाइफ थी, उसने जब बोला कि मुझे नहीं छोड़ना है, फ्रैंकली यू नो दैट आई डोंट वांट टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगोस। इस सेंटेंस का रिप्लाई फार्मर ने कैसे दिया, तो ये आपको यहाँ से मिल सकता है, और अगर आप चाहे तो बुक में से भी मार्क कर सकते हैं। You needn't be afraid, इतना लिखना है। फिर the mongoose is a friendly animal, it is as sweet as our baby and they are best of friends, you know, best of friends यहाँ तक। ओके, मैं इसको ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, कहीं फिर बोलो हमें मिला नहीं। ओके, चल छोड़ो, आपको यहाँ मिल जाएगा जब ये आपको मिल रहा है। द फार्मर टोल्ड हिज वाइफ, ये लिखना जरूरी है कि फार्मर ने अपनी वाइफ को कहा, सी यू डिडंट बी अफेयर्ड, यू, सी की जगह यहाँ पे यू आएगा, मैं ऐड कमेंट कर देता हूँ और यू लिख देता हूँ। आपको जब आप कमेंट को देखोगे तो आपको सी की जगह यू लिखना है। ओके, सी needn't be afraid, you needn't be afraid as the mongoose, as it was a friendly animal, it was as sweet as their baby, as our, as our baby, आर आएगा यहाँ पे। ओके, our baby and they were the best of friends, और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है। ओके, समझ में आ गया। फोर्थ यहाँ तक था तो मैंने यहाँ तक कर दिया, और बीच की ये जो रेड कलर में वो कट कर दी। ओके, द फार्मर वाइफ saw the mongoose face and paws smeared with blood, and without giving a second, that it must have killed the baby. That's why farmer's wife killed the mongoose. आपको आंसर सुन के ही समझ तो आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या है। फार्मर की वाइफ ने मंगूस के सिर पे बास्केट को क्यों दे मारा, क्वेश्चन ये नहीं है, कहीं ये लिख दो क्वेश्चन में। Why did the farmer wife strike the mongoose with her basket? उसने मंगूस को क्यों स्ट्राइक किया अपनी बास्केट के साथ, कौन कौन बता सकता है? मैंने अभी आंसर बताया तो मैं ही बता देता हूँ। The wife saw the mongoose face and paws smeared with blood, and without giving a second, thought that it must have killed the baby. उसने मंगूस को देखा, और उसके जो पाउज और फेस थे, पाउज मीन्स हाथ पैर, और उसका फेस ब्लड से बिल्कुल लथपथ हो गया था। स्मियर्ड मीन्स लथपथ होना। एंड विदाउट गिविंग अ सेकेंड, एक सेकेंड को भी गवाए, थॉट किया, सोचा कि इसने पक्का मेरे बेबी को मारा है, ये पक्का मेरे बेबी का ही खून है। दैट्स वाई फार्मर वाइफ किल्ड द mongoose, इसीलिए फार्मर की वाइफ ने बेबी को मार दिया। ओके, क्वेश्चन 5 ये बड़ा है, लॉन्ग क्वेश्चंस में ये आता है और बाकी सभी शॉर्ट से। ओके, Did she repent her haste action? How does she show her repents? Repent means पछतावा होना, पछतावा करना और होना। तो इसमें बोला है कि क्या उसने अपने रिपेंट, जो उसने अपना हेस्ट एक्शन था, जो जल्दबाजी में उसने एक्शन लिया था, क्या उसने उसका पछतावा किया, और किया तो कैसे किया
नहीं तो क्यों नहीं किया? यस, शी रिपेंटेड ऑन हर हेस्ट एक्शन। हाँ, उसने अपने हेस्ट एक्शन पे रिपेंट किया, पछतावा किया। शी रियलाइज दैट द मंगोस हैड एक्चुअली सेव्ड हर चाइल्ड बाय किलिंग द ब्लैक स्नेक। उसे ये पछतावा हुआ कि हाँ, उसने एक्चुअली सच में उसके बेबी को बचाया काले सांप को मार के। कैसे? काले सांप को मार के। सी रस्ड आउटसाइड, वो आउटसाइड भागी फॉर द मंगोस को देखने के लिए, लुकिंग फॉर द मंगोस। सी रिपेंटेड बाय सोबिंग एंड टचिंग हिम। मैंने क्या किया? सी रिपेंटेड बाय सोबिंग एंड टचिंग हिम टू repeat it. Sorry, दोबारा से saying. She repented by sobbing and touching and sobbing the mongoose to repay it. ओके, मैंने इतनी लाइन को कट कर दिया, लेकिन आप चाहे तो लिख सकते, इसलिए मैं इसको ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। ओके, आई थिंक मुझे पिंक से कर देना चाहिए, मैंने पिंक से कर दिया। ये बी वाई आप देख लेना, रिपेंट बाय बी और वाई, जो वाई है ये पिंक हो गया, लेकिन आपको ये लिखना है वाई, इतना तो समझ सकते हो। टू रिपीट, सी ट्रस्ट द मंगोस दैट ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग। उसने मंगोस को छुआ जो कि ले हुआ था, मीन्स पड़ा हुआ था, डेड, अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग। कोई पता नहीं था कि वो रो रही है, क्या कर रही है, क्यों कर रही है, कहाँ कर रही है, कैसे कर रही है। ओके, सो हमारा चैप्टर खत्म होता हुआ। आपको ये वाला PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, और अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, bye bye, we will meet in the next video.